नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सीट्स एंड देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। स्टार्ट कर देते हैं सीधा यार। सो देयर इज़ अ रो of seats represented by a string. Assume that it contains n adjacent to each other, n seats adjacent to each other. There is a group of people who are already seated. ठीक है, जो कि randomly seated है। एक्स कैरेक्टर बोल रहा है कि ऑक्यूपाइड है, वहाँ लोग बैठे हैं। डॉट बता रहा है कि कोई नहीं बैठा है। हमें बताना है योर टारगेट इज टू मेक द होल ग्रुप सिट टुगेदर दैट इज नेक्स्ट टू ईच अदर विदाउट हैविंग एनी वैकेंट सीट। कोई भी वैकेंट सीट नहीं होनी चाहिए। और them in such a way that the total number of hops or jumps to move should be minimum। मतलब अपने को सबको एक साथ लेके आना है और नंबर ऑफ जो टोटल जंप्स है या फिर जो नंबर ऑफ कि एक बंदा उठ के अपने साइड में गया, अपने एडजस्टमेंट में गया, उसको वो मिनिमम होना चाहिए इन टोटल। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी वैकेंट सीट बिटवीन देम। दैट मेक सेंस। इफ इन वन जंप अ पर्सन कैन मूव टू एन एडजेसेंट। ओके, ही हैज़ मेड क्लियर कि हम सिर्फ एक एडजेसेंट सीट पे ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट सीट पे बैठे हैं डायरेक्टली 10th सीट पे कूद के चले गए। ऐसा नहीं है, एक जंप में हम सिर्फ अपने साइड वाली सीट पे बैठ सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली शुरू देखते हैं यार। इसके लिए हमको 5 दिख रहा है यहाँ पर एज एन आउटपुट। ठीक है, आओ देखते हैं एक बार। ओके, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ गिवन है अपने को। तो मुझे क्या है, इनको ना एक साथ बिठाना है। कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोगों को एक साथ बिठाना है। वट इज़ द वे, हम कैसे सोच सकते हैं इसको कि हमको अगर किसी 4 लोगों को एक साथ बैठाना है तो व्हाट इज़ द वे। या तो मैं इन चारों को बोलता हूँ कि अपना ना यार पहली 4 सीट ऑक्यूपाई कर लो। ठीक है, आ जाओ पहली 4 सीट ऑक्यूपाई कर लो, जो कॉस्ट लगती है देख लेंगे। ठीक है, या इसने बोला 4 कॉस्ट लग गई मेरे को, या लेट से इसने बोल दिया 8 कॉस्ट लग गई। मैं एक बार इंडाइसिस भी दे ही देता हूँ इनको। ओके, तो ये इनके इंडाइसिस हो गए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आया, इसको लगी 4 कॉस्ट। अब जो ये 7th वाला है इसको कहाँ पे आना है? 1 पे। कितनी कॉस्ट लगेगी? 6। 1 2 3 4 5 6 जंप्स लगेंगी। 8 वाले को 2 पे आना है। क्यों? क्योंकि पहली 2 तो ऑक्यूपाइड हो गई है। 8 - 2 6। 12 वाले को तीसरे पे आना है। कितनी लगेगी? 9। इतनी कॉस्ट लगेगी इसको, इनको पहले 4 सीट्स पे बिठाने के लिए एक साथ। ठीक है, अब मान लो ये मेरे को ठीक है, लेट से आ गया 6 6 12 12 4 16 16 9 25 आ गया। मैंने कहा एक काम करो, इसको ना यहाँ बिठा के देखो एक बार। फर्स्ट से स्टार्ट हो गए पहली 4 सीट्स। कितने लगेंगी? 4 - 1 3, 7 - 2 5, 8 - 3 5, 12 - 4 तो 10, 18 और 3 21। ओह, ये तो कम हो गया। कूल इनफ। तो हम इसको अपना एक मिनिमम आंसर बोल देंगे। लेट से इसको मैं यहाँ पे बिठाता तो कितनी बनती? तो डेफिनेटली थोड़ी सी कम बनेंगी। क्यों? क्योंकि इन सबको कम ट्रैवल करना पड़ेगा। अब 2 यूनिट्स और अननेसेसरी 2 यूनिट्स ट्रैवल है ना इनकी, अगर आप तुम देखो तो। बट हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से ब्रूट फोर्स एक बन सकती है कि हम हर बंदे को एक जगह पे लेके जाएंगे। फर्स्ट वाले पे लेके गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्स सीट्स ऑक्यूपाई की, नेक्स्ट वाई एक्स सीट्स ऑक्यूपाई की, ऐसे कर करके हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं मिनिमम समहाउ। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो एक बार एक काम करते हैं, यही अप्रोच इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, फिर इसका और आगे देखेंगे। मैं जल्दी से इसका ब्रूट फोर्स लिख के डायरेक्ट दिखाता हूँ। ओके, सो हमने क्या किया यार, हमने सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकाल ली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकाल ली यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपली वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। मॉडुलस हमको लेना था, यहाँ पे इसने बोल रखा है 10⁻7 + 3 का अपने को मॉडुलस रखना है। हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको चलाया j = 0 से n-लेंथ तक। क्यों चलाया, एक बात बताओ, अगर मेरे पास सिंपली ऐसा होता, ठीक है, तो 4, मेरे को डेफिनेटली ये तो इंश्योर करना ही है ना कि यार एटलीस्ट x लास्ट 2 तक आ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूँ तो लेंथ मेरे पास 2 हो जाएगी। ये 2 तक तो जाना ही चाहिए। अब ये 2 से आगे अगर चले जाता है मेरा जे, मैंने बोल दिया कि पहली 2 सीट ऑक्यूपाई करो, 0 से स्टार्ट होने वाली, इसने कर ली। नेक्स्ट टाइम, और ये खाली हो गई। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम 1 से स्टार्ट होने वाली सीट्स ऑक्यूपाई कर लो, हो गई। 2 से स्टार्ट होने वाली सीट्स ऑक्यूपाई कर लो, हो गई। 3 से स्टार्ट होने वाली सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं? नहीं, सीट्स ही नहीं है उतनी, लोग ज़्यादा है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए हमने इसको चलाया n-लेंथ तक, कि 2 तक ही जाओ यार। ठीक है, फिर हमने क्या करा, आंसर यहाँ पे एक्चुअली ये टेम्पररी आंसर होगा बाय द वे। फिर हम हर अपनी स्ट्रिंग पे जाएंगे और अगर वो x के बराबर है, स्टार्टिंग के बराबर है, तो हम उसको कहाँ मूव कर देंगे, उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे। रिक्वायर्ड पोजीशन क्या होगी, लेट से मैंने फर्स्ट पे रख दिया उसको, k को मैंने स्टार्टिंग में j डिफाइन किया, जैसे k स्टार्टिंग में 0 हुआ। मैं अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 0 से लेंथ तक सबको बिठाना, तो मैंने क्या करा, i - k कर दिया सिंपली। ठीक है, 2 - 0, ये 2 पे बिठा दो इसको,
2 यूनिट्स पहले ले जाओ। सिमिलरली फिर मैंने क्या कर दिया, के को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब जो 0th वाली पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, हम एक आगे गए। 3 - 1 इसको भी 2 यूनिट्स लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर मेरे को इसको 0 पे बिठाना है तो मेरे को कितनी टाइम चलना पड़ा, 4 यूनिट्स ऑफ टाइम या फिर 4 मिनट्स लगे। ओके, लेट्स से नेक्स्ट मेरे को इसको सेकेंड पे बिठाना होता तो j = 1 हुआ होगा, तो k = भी 1 हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं आया, मैंने इसको यहाँ बिठा दिया डायरेक्टली i - k पे। i - k मैं कौन से इंडेक्स पे हूँ, मैं सेकंड इंडेक्स पे हूँ। सेकंड से कहाँ पे लेके जाना है, 1 पे, तो 1 पे मैं एक स्टेप में चले जाऊँगा, k को आगे कर दूंगा। थर्ड को सेकंड पे लेके आना है, एक स्टेप में ले जाऊँगा और हर बारी मिनिमम आंसर निकाल लूँगा। होप दिस इज मेकिंग सेंस, ईजी इनफ, ब्रूट फोर्स है। ठीक है, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² है। स्पेस हमने ऐसा कुछ यूज़ किया नहीं है। सबमिट करके भी देख लेते हैं एक बार कि सबमिट होता है या फिर ब्रूट फोर्स से सबमिट नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी। ठीक है, तो ये फेल हुआ है फॉर टाइम लिमिट एक्सीडेड। यस, ओके, टाइम लिमिट एक्सीडेड इज फाइन। अब हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। होप ये बेसिक वाली अप्रोच तो क्लियर है। हमें एक एक करके हमने बिठाया सबको, पहले 4 पे बिठाया, फिर अगले 4 पे, अगले 4 पे, अगले 4 पे, ऐसे करके हमने बिठाया सबको। ये अप्रोच डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ लोग खड़े हैं, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ लोग खड़े हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सेट ऑफ लोग खड़े हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सेट ऑफ लोग खड़े हैं। तो जब भी हम एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, लेट्स से यहाँ पर एक कॉन्सर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सर्ट चल रहा है, यहाँ पे सिंगर आया, ठीक है, यहाँ पे आ गया अरिजीत सिंह। तो जैसे ही वो आता है तो लोग क्या करते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, है ना, कुछ ऐसा सा होता है। तो अगर मैं इन सबको बोल दूं कि तुम लोग ना सब पास पास आ जाओ, तो लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ताकि उनको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े और वो पास में आ जाए। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा होगा। तो अगर मेरे को बताओ, ये एक्चुअली कलेक्टिव मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, लेट्स फॉरगेट कि यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट चल रहा था। लेट्स से कि अब जस्ट मुझे इनको इकट्ठा करना है, तो ये लोग कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे इकट्ठे होंगे? ये थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, ये थोड़ा सा कम चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं। ये थोड़ा सा और ज़्यादा चलेगा, ये थोड़ा सा लेट्स से इसके बराबर से थोड़ा सा बड़ा था तो ये और कम चलेगा, और ये समहाउ कोई यहाँ पर मीट कर जाएंगे। कुछ ऐसा सा होगा विजुअली अगर तुम देखो तो। बट अगर मैं इनको नंबर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि ये कैसे हो रहा होता है और क्या सीन रहता है इनका, तो देखो ये कहाँ पर पड़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं चाहूँगा ना कि समहाउ कोई मिडल में आके मीट कर जाए। तो ये कहाँ कहाँ पड़े हैं बाय द वे, पहले 3 6 पे, 7 पे, 11 पे। अब मैं क्या चाहूँगा, ये कहीं मिडल में आके मीट हो जाए, या तो 6 पे हो जाए या 7 पे हो जाए। यही चाहूँगा ना मैं। लेट से मैंने स्टार्टिंग में 7 ले लिया कि 7 पे मीट कर जाए। कितने स्टेप्स लगेंगे इसको 7 पे मीट करने के लिए? बाय द वे अगर मुझे इसको 7 पे मीट कराना है तो मैं 7 को तो 7 पे रखूँगा, 6 पे एक वैल्यू आएगी, 5 पे एक वैल्यू आएगी और 8 पे एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको 3 से 5 तक जाने में कितने स्टेप्स लगेंगे? 2। 6 से 6 तक जाने में 0, 7 से 7 तक 0, 11 से 8 तक 3 स्टेप्स। तो टोटल 5 स्टेप्स में मेरा आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी, क्या इसका आंसर 5 था? एग्जैक्टली 5 था। और यही अगर मेरे को 6 पे ले जाना होता है इसको, तो ये भी तो मिडल है एक तरीके से। 6 पे ले जाना होता तो कहाँ का वैल्यू जाती? 6 पे एक वैल्यू है यहाँ पर, तो 5 पे जाती। 7 और 8, अगर मेरे को इन चारों को इकट्ठे करना है तो 5 6 7 8 पे सबको होना चाहिए। यहाँ तक जाने के लिए 0 0 3 2 सेम काउंट लगता बाय द वे। ठीक है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं मिडल वाला। तो अगर ये बात समझ में आई तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे बस x का पोजीशन निकालनी है। ठीक है, मैंने x की पोजीशन निकाल ली, 3 6 7 11, उसका मिडल निकालना है, 7 निकाल लिया। अब 3 किस पोजीशन पे आएगा, मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, 7 - 3 4। बट अगेन चूंकि इसके बीच में 2 पोजीशन का फासला है, एक 7 अपनी खुद की पोजीशन और एक 6 भी आएगा, तो मुझे वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, इसके इंडेक्स से निकल जाएगा, 0 1 2 3। इसकी लेंथ कितनी है? 2, तो 2 हटा दो, 2 स्टेप्स इसको चलने हैं। ठीक है, क्योंकि एक 7 की खुद की पोजीशन है, एक 6 की भी पोजीशन है। ठीक है, तो जितनी लेंथ का डिफरेंस है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बीच में होने वाले हैं। तो दैट इज वन अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसका मैं डायरेक्टली कोड आपको दिखाता हूँ एंड देन वी कैन डिस्कस मोर। ओके, सो वी हैव द कोड हियर एंड मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने जहाँ जहाँ पे x था उनको अपने पोजीशन एरे में भर लिया है
और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेट से मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 4 5 8 9 11 12 13। तो ये यहाँ पर x मेरे पास पड़े हैं, इसका मिडल क्या होगा 9, ठीक है। मिडल कैसे निकालिए, m/2 से डायरेक्टली। तो 7 साइज है, 7/2 3, थर्ड इंडेक्स पे चले जाएगा। तो 9 - 4 इज 5, ठीक है। 5 बारी चलना है, बट चूंकि इसके बीच में 2 और वैल्यूज हैं, एक्चुअली 3, क्योंकि मैंने 9 से निकाला है, तो 3 वैल्यूज रिमूवल होनी चाहिए यहाँ से। n/2 वॉज 3 माइनस इसका इंडेक्स क्या है 0। तो एक्चुअली इसको 2 इंडेक्स चलना चाहिए, क्या 2 ही चलना चाहिए। लेट्स चेक। अगर मेरे को 9 से पहले 3 वैल्यूज डालनी है तो वो कहाँ आएंगी, 8 पे आएगी, 7 पे आएगी, 6 पे आएगी, ठीक है। तीसरी वैल्यू 6 पे आनी चाहिए। क्या ये 2 4 6 पे 2 पोजीशन में पहुंच जाएगा, जी बिल्कुल पहुंच जाएगा। एक जंप 5 पे, एक जंप 6 पे, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट हैज़ बीन डन। तो हमने बस एक सिंपल एनालॉजी लगाई कि हम लोगों को कैसे लेते हैं, हमने उसको अपने नंबर में रिप्रेजेंट किया और निकाल लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप इस पे पूरा एक डायरन करोगे तो दैट वुड बी अ बेटर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस ऑर्डर ऑफ n, टाइम ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। बेटर देन व्हाट वी हैव डन अर्लियर n², ठीक है, जो कि फेल हो रहा था। लेट्स चेक कि ये सबमिट होता है या नहीं। ग्रेट, तो ये सबमिट हो रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो यार, तो हमने क्या करा है, जो जो वैल्यूज़ पड़ी थी ना, जो जो वैल्यूज़ पड़ी थी उनको लिख के उसकी मिडल वैल्यू निकाली। व्हाट इज दिस कॉल्ड, एक m से एक वर्ड स्टार्ट होता है, मीडियन। मीडियन निकाला है हमने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, एक कन्फ्यूजन जो लोग कर देते हैं, इनको ना मीन निकालने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। जैसे 3 से 11 के बीच में अगर मेरे को इन वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है, तो कैसे रख सकता हूँ मैं। एक और तरीका क्या है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 नहीं, 12 हटाते हैं। इस केस में क्या है, मेरे को 5 वैल्यूज़ को हटाना है क्योंकि 5 डॉट्स हैं मेरे पास, और इनको मेरे को मिडल में लेके आना है। 3 11 4 10, लेट से मैंने ये हटा दिया, तो 5 6 7 8 सही है, सही है एक तरीके से, ठीक है। 5 6 7 8 बन रहा है मेरे पास, बट लेट से मैंने ये हटा दिया होता और 6 7 8 ना होता, तो ये मेरे को मिनिमम आंसर नहीं देता। हम मीडियन कब निकालते हैं, देखो ये तो हमने जनरल एनालॉजी से निकाल लिया कि जो हमने रियल लाइफ में देखी वैसा होता है, बट एक्चुअली ये मीडियन निकाला है हमने यहाँ पर। मीडियन हम कब निकालते हैं, जब वेट्स की ना कोई वैल्यू हो, वेट्स हैव सम वैल्यू, ठीक है। जैसे 10 11 12 एक तरफ पड़े हैं, 4 6 एक तरफ पड़े हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा ना कि ये कम मूव करे और ये थोड़ा ज़्यादा मूव करे, राइट। सिमिलरली मीन हम कब निकालते हैं, जब ना एवरी वेट हैव इक्वल वैल्यू, ठीक है। जैसे लेट से ये यहाँ से भी एक आ रहा था, यहाँ से, अब मैं कह दूंगा कि मीट इन द मिडल कर लो बीच में, मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं क्या चाहूँगा, थोड़ा सा वो ये कम मूव करे, क्योंकि ना मेरे को इसकी कॉस्ट है कुछ। ये अगर 4 है, ये 2 है, तो ये एक मूव करते 4 की कॉस्ट देगा, इतने में ये 2 स्टेप चल लेगा। मूविंग ऑन, स्टिल वी आर नॉट एट अ गुड पेस। हम इसको और बेटर कर सकते हैं, हम जो ये स्पेस है ना इसको रिमूवल कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं यार, देखो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई थी, क्या कि अगर मेरे को मूव कराना है इसको, अगर मेरे को इनको मूव कराना है तो डेफिनेटली 4 से 12 के बीच में मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाहर मैं जाऊंगा तो दैट इज़ एन अननेसेसरी मूवमेंट, और कि ये चारों के चारों उधर जा रहे हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि ये कहीं बीच में ही मिले, और वो हमने बीच कैसे निकाला, थ्रू मीडियन इन द लास्ट अप्रोच। बट ऑल्सो चूँकि हमें स्पेस को मिनिमाइज़ करना है, और हम क्या चाहते हैं कि हर बार ना जब भी ट्रैवलिंग हो वो मिनिमम टाइम ले रही हो। मिनिमम टाइम कब लेगी, मिनिमम लोग उसके अंदर होंगे, जब मिनिमम पीपल होंगे उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से लेट से मैं स्टार्ट करता हूँ 4 और 12, मैं अंदर घुसता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कहीं बीच में मिलने वाले। तो 4 और 12 दोनों इक्वल साइज़ के हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास ना अभी एक बंदा है, लेफ़्ट में एक बंदा पड़ा है, और मैंने एक मूवमेंट कर दी है, तो आंसर को 1 कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, राइट में मेरे पास एक बंदा है, एक बंदे हैं दोनों, कोई भी मूव कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल टाइम लेंगे। मैं एक्स को ले आता हूँ, यहाँ पे एक और मूवमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 बंदे ना एक साथ हो चुके हैं, ये 3 बंदे एक साथ हो चुके हैं।
तो अब मेरा जो लेफ़्ट है, मतलब लेफ़्ट में जो पीपल है, लेफ़्ट पीपल और राइट पीपल मैं बोल देता हूँ, तो वो अब हो गया भाई 3। अब मैं क्या चाहूँगा कि ये 3 एक साथ ना मूव करें यार। मैं अगर 3 एक स्टेप आगे बढ़ूँगा ना तो वो 6-7 पे आएगा, 7-8 पे जाएगा, 8-9 पे जाएगा, जबकि ये 9 पे पहुँच जाएगा 3 स्टेप में। समझ रहे हो? तो मैं क्या चाहूँगा, राइट पीपल मूव करें अब। जिसके पास लोग कम है वो मूव करें, ठीक है। तो राइट पीपल अगर कम मूव करेंगे, एक राइट पीपल को अगर मैंने मूव करा दिया, राइट पीपल आया यहाँ पर, ठीक है। राइट पीपल इधर एक स्टेप इधर आ गया, ठीक है। तो अब मेरे पास स्टेप हो गया 1, राइट पीपल अभी भी 1 है। मैं एक और मूव करूँगा क्योंकि लेफ्ट पीपल से छोटा है, यहाँ पे आ गया, एक और बढ़ा दो, एक और बार इधर कर दो इसको। अब ये सारे एक साथ हो चुके हैं। अब क्या होगा एक्चुअली, राइट पीपल इधर आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट में कितने लोग हैं मेरे पास। लेफ्ट में हो गए हैं भाई 4 लोग पूरे के पूरे, और राइट में भी कितने हो गए, 4 लोग। तो अब जो ये इंडेक्स को हम मूव करा रहे थे ये ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स को यहाँ से चलाएंगे, एंडिंग इंडेक्स को यहाँ से चलाएंगे, और जैसे ही ओवरलैप हुए लूप खत्म, हमारा आंसर बन चुका होगा। कम लोगों को हमें चलाना है। होप दिस आइडिया इज क्लियर, ठीक है। आओ इसका कोड करते हैं। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो हमें करना है। ओके तो इंट स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू, स्टार्टिंग में -1 रखते हैं, एंडिंग इंडेक्स इक्वल टू -1 फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अगर मेरा str ऑफ i इक्वल टू x है तो मेरे को कोई काम करना है, और क्योंकि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स सिर्फ एक ही बार अपडेट होगा तो मैंने इसलिए इसको स्टार्टिंग में एक अलग फ्लैग रख लिया इसका कि भाई स्टार्टिंग इंडेक्स अगर -1 है तो उसको i कर दो। अब अगली बार स्टार्टिंग इंडेक्स कभी -1 नहीं होगा, और एंडिंग इंडेक्स पे बेशक हर बार अपडेट करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में जाके वो एंड पे पहुंच जाना चाहिए, मेरे इस वाले इंडेक्स पे पहुंच जाना चाहिए, लास्ट x पे पहुंच जाना चाहिए, तो वो पहुंच चुका होगा अब तक, ठीक है। ये होते ही मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स बना लेता हूँ, एंडिंग इंडेक्स बना लेता हूँ, नहीं सॉरी, स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमने बना लिए। अब क्या करता हूँ, अब स्टार्टिंग इंडेक्स जब तक छोटा है एंडिंग इंडेक्स से, जब तक काम करूँगा, और अपने पास एक लेफ्ट पीपल होने चाहिए जो कि 0 है, राइट पीपल होने चाहिए जो कि फ़िलहाल 0 है, ठीक है। RP और LP कर देता हूँ मैं इसको, ओके। तो कब तक मेरे को चेक करना है, एक तो देखो जब तक मेरे str ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स पे x पड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट पीपल बढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ा लो। निकाल लो कितने तुम्हारे लेफ्ट में लोग पड़े हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आया, फॉर एन एग्जांपल मैं इधर था और मैंने यहाँ पर 3x डाल दिए, ठीक है। मैं आया यहाँ पर, लेफ़्ट पीपल 1 कर दो, लेफ़्ट पीपल 2 कर दो, लेफ़्ट पीपल 3 कर दो, लेफ़्ट पीपल 4 कर दो, ठीक है। अभी ये यहाँ पर पड़ा है, ओके। और कब तक चलाना है इसको, एक तो ना इसको ओवरलैप मत कर देना, तो ये कंडीशन तो लगा के रखो। अब मेरे पास 4 लोग पड़े हैं, अब राइट पीपल और निकाल लेता हूँ मैं सिमिलरली, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन एंडिंग इंडेक्स, और str ऑफ एंडिंग इंडेक्स मस्ट बी x, और जैसे ही वो डॉट होता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मेरे मूवमेंट का टाइम है, राइट प्लस प्लस, और एंडिंग इंडेक्स को क्या करूँगा, माइनस माइनस, ठीक है। पीछे जाना है अपने को, तो एंडिंग इंडेक्स अब यहाँ पड़ा है, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पड़ा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि लेफ्ट लेस देन राइट है या नहीं, लेफ्ट पीपल इज लेस देन राइट पीपल और नॉट, यहाँ पे भी लेफ्ट पीपल होगा। अगर लेफ्ट पीपल राइट पीपल से कम है तो आंसर में लेफ्ट पीपल को डाल दो और स्टार्टिंग इंडेक्स को 1 बढ़ा दो, ठीक है। अदरवाइज आंसर में राइट में जितने भी लोग हैं उनको 1 शिफ्ट करो, एंडिंग इंडेक्स को 1 घटा दो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो 4 था और यहाँ कितना था, 1, तो मैं क्या चाहूँगा, 1 मूव करें ना, तो अब मैं क्या करूँगा, x को यहाँ कर दूँगा, इसको डॉट कर दूँगा। तो मैंने यही किया, एंडिंग इंडेक्स को 1 और कम कर दिया, यहाँ पर कर दिया, एंडिंग इंडेक्स को यहाँ कर दिया, एंड स्टार्टिंग इंडेक्स अभी यही है। तो जब तक ये किसी एक से और से नहीं मिल जाते, जब तक ये डॉट पे ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आए, फिर से मैं एक और बार क्या करूँगा, इसको x कर दूँगा, इसको डॉट, क्योंकि अभी एक ही है। यहाँ पर आते हैं, फिर से इसको x कर दूँगा, इसको डॉट कर दूँगा। अब क्या होगा, अब देखना, अभी मेरे पास राइट पीपल 1 पड़े हैं, मैंने राइट पीपल को अभी 0 वापस से नहीं किया क्योंकि मेरे पास 1 तो आ ही गया। अब मेरा राइट जो एंडिंग इंडेक्स है वो यहाँ पर है, तो ये 2 हो चुका होगा, अब ये 3 हो चुका होगा, ठीक है। अब 3 हो चुका है, बट स्टिल इट इज़
लेस देन जो लेफ्ट में लोग हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि ये इसी को मूव करूँ। मैं इसको मूव किया, इसको डॉट किया, इसको मूव किया, और अब क्या होगा, अब जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एंडिंग इंडेक्स को ओवरलैप कर चुका होगा, बट जो मेरे पीपल हैं वो भी होंगे। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि स्टार्टिंग इंडेक्स मस्ट बी लेस देन एंडिंग इंडेक्स, तो ही अपने एरे में कुछ ऐड करना, अदरवाइज मत करना, नहीं तो तुम अननेसेसरी वैल्यूज़ कर दोगे ऐड। ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, मैंने लेट से यहाँ पर x था और यहाँ पे भी ऐसा था। तो अब दिक्कत क्या हो जाती है यार, देखो अगर मैंने लेफ़्ट के सारे निकाल लिए, ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स मेरा यहाँ है, तो मैं आगे चला गया। लेफ़्ट के लोग तो 3 हैं और एंडिंग इंडेक्स जो है मेरा वो यहाँ पड़ा है। ओके, और स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ हो चुका है। तो अब मैं अननेसेसरी एडिशन कर रहा हूँ, राइट। होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। तो अगर मैंने ये कर लिया तो आई एम गुड नाउ। और मैं बाहर आके एक बार इसका मॉड और ले लेता हूँ ताकि ये अपने रेंज से बाहर ना हो जाए। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ n हो चुकी है। लेट्स चेक फर्स्ट, तो एंडिंग इंडेक्स कम, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब ऑर्डर ऑफ n है, ना कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, या स्पेस भी हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। ऑर्डर ऑफ n कैसा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स समहाउ बढ़ा ही रहे हैं, चाहे हम इसके अंदर हों चाहे हम इसके अंदर हों, राइट। तो हम हर बार बढ़ा ही रहे हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो हम एटलीस्ट यहीं पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो किसी भी वैल्यू पे x नहीं था, दोनों जगह डॉट था, तो हम स्टिल मूवमेंट तो कर ही रहे हैं ना, और स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ n। आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैंने तीनों अप्रोचेज आपको काफ़ी अच्छे समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।